हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक्स के बारे में और ये स्टॉक्स हमारा लगातार अभी तक नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा था, पर अब स्टॉक्स में एक छोटा-सा अपट्रेंड दिखाई दिया है। तो अब स्टॉक्स में आपके जो टारगेट है वो स्टॉक्स में यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं, केवल आपको एजुकेशन के तौर पर वीडियो के माध्यम से एजुकेट करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मैं आपके सामने एक ट्रेंड लाइन या सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस कैंडल का जो लो था 130 रुपए का, यहाँ से स्टॉक्स की प्राइस को रिजेक्शन देखने को जरूर मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई है पुराना वाला 129 रुपए 40 पैसे का, स्टॉक्स ने उसी के आसपास आकर के फिर से 128 का हाई बनाया और यहाँ से प्राइस को अभी रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक्स का इस कैंडल का लो भी है 128 रुपए 10 पैसे का, और स्टॉक्स अभी हमारा इसी लेवल के पास में रुका हुआ है। ये दोनों ही लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्टॉक्स को इतना जल्दी ऊपर नहीं जाने देंगे। साथ ही स्टॉक्स हमारा जो है डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टॉक्स हमारा 50 डेज और 200 डेज दोनों के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मूविंग एवरेज ने भी क्रॉस ओवर दिया है नीचे की साइड में। 200 डेज के मूविंग एवरेज को 50 डेज के मूविंग एवरेज ने काट दिया है। और अभी स्टॉक्स में जो गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं जो लोग, उसके अकॉर्डिंग स्टॉक्स हमारा डाउन ट्रेंड को दिखाई दे रहा है। साथ ही 200 डेज का मूविंग एवरेज जो था स्टॉक उसके भी नीचे जा चुका है। तो ये भी स्टॉक्स हमें डाउन ट्रेंड को इंडिकेशन देते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स का ये जो पुराना वाला हाई लेवल था, जहां पर स्टॉक्स टॉप पर बना था, इन्वर्टेड हैमर बनाई थी और गिरावट के संकेत दिए थे। यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बनाए, गिरावट के संकेत दिए थे। और तीसरी बार जब स्टॉक्स यहाँ पर आया था तो यहाँ पर भी स्टॉक्स ने गिरावट के संकेत दिए थे, क्योंकि स्टॉक्स ने हाई का ब्रेकआउट नहीं किया। और फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहा था। और यहाँ पर भी स्टॉक्स ने रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहा था। अभी स्टॉक्स ने ये जो लास्ट का लो बनाया है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स का पुराना वाला हाई और इन्वर्टेड हैमर कैंडल का हाई बना हुआ है। तो अभी स्टॉक्स में आप इसी सपोर्ट लेवल को लेकर के अगर आप पोजीशन बना चुके हैं तो लास्ट के लो का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, क्योंकि लास्ट का लो अगर टूटेगा तो गिरावट दिखाई और भी दे सकती है। अभी स्टॉक्स ने यहाँ पर एक के बाद एक हाई और हाई बनाते हुए स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब तक स्टॉक्स हाई बनाएगा, हाई के पास क्लोज होगा, तब तक आप बने रह सकते हैं। टारगेट आपको यहाँ पर आज का जो यानी कि कल का जो हाई बना है उसका ब्रेकआउट होता है, तो आप नेक्स्ट टारगेट 129 रुपए का रखिएगा। और उसके बाद टारगेट आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और इस कैंडल के लो का रखेंगे 132 का। और फिर इंपॉर्टेंट टारगेट आप इस कैंडल के लो का रखेंगे, जो लगभग सबसे इंपॉर्टेंट 138 रुपए का टारगेट है। तो 138 का सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। इन केस अगर स्टॉक्स यहाँ तक आ भी जाता है तो प्राइस में छोटी मोटी गिरावट दिखाई देगी। एक बात का ध्यान रखना है कि स्टॉक्स ने यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाया था। सेम कंडीशन अगर यहाँ पर फॉलो होती है तो आपको वेट एंड वॉच का काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। छोटा सा सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का देखने को मिलेगा 121 रुपए के आसपास का। स्टॉक को यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो डेफिनेटली इस लास्ट के लो के ऊपर लो बनाएगा, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 121 रुपए के आसपास का। तो 121 रुपए का स्टॉक का सपोर्ट बनना जरूरी है, तभी स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा। अदरवाइज स्टॉक इस लेवल को होल्ड नहीं करता है और नीचे की तरफ जाता है तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू दिखाई दे सकता है। साथ ही आपको इस बात का ध्यान ये भी रखना है कि सपोर्ट पर कैंडल अगर आपकी हेमर डोजी या पॉजिटिव कैंडल बनती है तो वहां पर आप बन सकते हैं बाय पोजीशन के लिए। और जब स्टॉक्स इन्वर्टेड हेमर टॉप पर बनाता है तो आप वहां पर सेलिंग के लिए पोजीशन बना सकते हैं, पर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। हमारा वीडियो एजुकेशन के लिए था। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।